हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल 5 क्लासेज। तो देखिए, आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम, एन एट ऑक्सीजन 16 न्यूक्लियस हैज रेडियस r and volume v. According to this, the volume of 54 xenon 128 is given by। तो देखिए, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट ऑक्सीजन 16 रेडियस r है और वॉल्यूम कितना है, v है। अकॉर्डिंग टू दिस द वॉल्यूम ऑफ 54 xenon 128, आपको वॉल्यूम ज्ञात करना है 54 xenon 128। तो देखिए सॉल्यूशन, फॉर एट ऑक्सीजन 16 हमें गिवन दे रखा है कि जो इसकी रेडियस है वो r है, वॉल्यूम v है। देखिए, कोई भी एलिमेंट है तो इसका सिंबॉलिक ये होता है। तो यहाँ पे क्या है, z, ये a और ये n। a किसे डिनोट कर रहा है, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, z को हम प्रोटॉन नंबर के रूप में भी कहते हैं। अब देखिए, यहां से a की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो रही है, इसके लिए 16 फॉर 54 xenon 128। तो देखिए, इसकी हम रेडियस मान लेते हैं r डैश और वॉल्यूम मान लेते हैं v डैश, और यहां से a डैश की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो रही है, 128। देखिए, जो न्यूक्लियस होता है वो एक स्फीयर रूप में होता है। तो देखिए, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, और न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है r इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3। यहां से r क्यूब की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, r नॉट क्यूब a की पावर 1। देखिए, यहां से r क्यूब की वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो v इक्वल टू 4/3 पाई r नॉट क्यूब a। अब देखिए, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, ये क्या है, कांस्टेंट राशि है। तो v समानुपाती, v प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, a, मतलब जो वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एटॉमिक मास नंबर के। तो देखिए, इसे हम लिख सकते हैं कि v अपॉन v डैश इक्वल टू a अपॉन a डैश। हमें ज्ञात करना है v डैश, तो v डैश इक्वल टू a डैश अपॉन a इंटू v। a डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 128। तो 128 अपॉन a की वैल्यू 16 v, इससे डिवाइड करो तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 8v। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेबल न्यूक्लियस that has 1/3 of the radius of 189 osmium nucleus is। तो देखिए, स्टेबल न्यूक्लियस के लिए हम रेडियस r डैश मान लेते हैं और ऑस्मियम के लिए रेडियस हम r मान लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, द स्टेबल न्यूक्लियस दैट हैज 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ 189 ऑस्मियम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो स्टेबल न्यूक्लियस की जो रेडियस r डैश है वो 1/3 है r के। तो देखिए, न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है r इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3, और r डैश के लिए हम लिखेंगे तो r नॉट a डैश की पावर 1/3
थर्ड। यहां से ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आर डैश की वैल्यू आर नॉट ए डैश 1/3 इक्वल टू 1/3 आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट कैंसल। तो देखिए ए डैश की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो रही है, दोनों और क्यूब कर दीजिए, तो 1/3 का क्यूब 27a। ए की वैल्यू हमें ऑस्मियम के लिए कितनी है 189, तो 189/27a, तो ए डैश की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो रही है, ए की वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, ए डैश की वैल्यू 7। कितनी प्राप्त हो रही है 7। तो देखिए ऑप्शन देखिए किसमें एटॉमिक मास नंबर 7 आ रहा है, लिथियम में 7, 16, 14 और 4। तो ए ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए 235 split into two nuclei having mass number ratio 1:2, determine the ratio of their radii। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक न्यूक्लियस है जिसका मास आपको 235 दे रखा है, वो स्प्लिट हो रहा है, किसमें हो रहा है, टू न्यूक्लियाई में, हैविंग मास रेशियो आपको दे रखा है 1:2। सॉल्यूशन देखिए ये कोई ए न्यूक्लियस है, वो स्प्लिट हो रहा है A1:A2 में। ये हमें कितना दे रखा है, मास रेशियो 1:2। रेशियो हमें ध्यान नहीं है तो आप मान सकते हो इसका x है, इसका कितना है 2x है। हमें ज्ञात क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो देखिए हमें रिलेशन चाहिए R एंड A में, R एंड A में हमें क्या रिलेशन चाहिए, तो देखिए न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। इसकी रेडियस हम R1 मान लेते हैं और इसकी R2। R1/R2 इक्वल टू R0 A1 1/3 अपॉन R0 A2 1/3। R0 से R0 ये तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी साइन है। तो देखिए A1 की वैल्यू हमें x है और A2 की वैल्यू 2x है 1/3। तो यहाँ से R1/R2 रेशियो क्या आ गया 1/2 की पावर 1/3। ये इसका क्या है आंसर।